नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का ऑप्शन चेन का डेटा किस तरीके से बना हुआ है और क्या तैयारी हमें कल के लिए करनी चाहिए। निफ्टी किस तरह का मूव दे सकता है और आज का जो मूव है निफ्टी का वो किस तरीके से रहा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ सीधे कि स्क्रीन पे किस तरीके से आज के दिन में निफ्टी ने कारोबार किया। तो आप ये मेरा स्क्रीन देख रहे हो और आप ये जब देख रहे हो तो आपको ये समझ आ रहा होगा यहाँ पर कि निफ्टी ने जो है जो आज की क्लोजिंग है निफ्टी की वो 696 23,696 रुपये पे निफ्टी जो है आज क्लोज हुआ है। तो यदि हम इसको आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से निफ्टी ने आज कारोबार किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 23,800 पे। एक अच्छी ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। कल जिस हिसाब से क्लोज हुआ था हमें 60-70 पॉइंट ऊपर हमें गैप अप जैसा देखने को मिला। लेकिन ये जो मोमेंट है बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया, इसने 800 को होल्ड नहीं किया और सीधे नीचे आना इसने शुरू कर दिया। उसके बाद जो है ये लो इसने जो है 680 का लो भी बनाया है। तो काफ़ी साइडवेज था मोमेंट, एक जैसा जंक्शन में रहा मार्केट 23,801 का। उसके बाद ये फिर दोबारा 807 के ऊपर तक ये जा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद इसने पूरा मार्केट आज जो है बहुत ही स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिला। काफ़ी धीरे धीरे मार्केट शांति से मार्केट ने आज काम किया। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का हमें सिनेरियो देखने को मिला नहीं मार्केट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कल एक्सपायरी है उस एक्सपायरी पे एक तूफान आने से पहले वाली शांति जैसा हो सकता है कि ये कल हो सकता है एक अच्छी एक्सपायरी देखने को मिले जहाँ पर अच्छे मोमेंट्स देखने को मिले। तो उसके लिए हम डेटा देखेंगे और जब हम डेटा को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जब हम डेटा देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि 23,696 पे क्लोजिंग के बाद जैसे हमें पता है कि 23,700 हमारा एटीएम लेवल है। तो एटीएम पे क्या जो है वाई का डेटा है उसको भी देखें हम। तो एटीएम पे 23,700 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। 1.29 सीआर की जो है कॉल राइटिंग है, जिसमें कि आज का जो एडिशन है वो 75 लाख का एडिशन है, विच इज़ ह्यूज अगेन। यानी 23,700 पे काफ़ी जो राइटर्स हैं उनको ये लग रहा है कि 23,700 से मार्केट नीचे रहेगा या इसी के अराउंड ये क्लोज होने वाला है। तो दिस इज़ अगेन एक थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल है कि 23,700 जो 23,800 होकर आया आज और यदि 23,700 के आसपास मार्केट रहता है तो हमें नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। और सेम टाइम पे यदि मैं पुट राइटर की बात करूँ तो पुट राइटिंग में यहाँ पे केवल आप देख रहे हो 24 लाख का 23,750 पे दिख रही है जो है पुट राइटिंग। उसके बाद जो मैक्सिमम आज जो एडिशन है मुझे दिख रहा है यहाँ पे 23,500 पे दिख रहा है। जो कल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था 23,500 का लेवल, आज हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 23,500 पे 1.26 करोड़ की जो है पुट राइटिंग दिख रही है। यानी 23,500 और 23,700 का एक रेंज जैसा बनता हुआ ना यार। आपको क्या आप यहाँ पे देखो 23,500 और 23,700 का एक जो है एक बड़ा अच्छा रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट का। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे आज एडिशन हुआ है 1.26 और यहाँ पे 1.29, यानी 23,500 से 700 के बीच में ये एक्सपायरी कहीं ना कहीं ट्रेडर्स देख रहे हैं कि क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो लग भी ऐसा रहा है। उसके बाद यदि थोड़ा सा हम हाईएस्ट जोन में जाके देखें 23 कॉल राइटिंग को, तो यहाँ पर 1.65 की कॉल राइटिंग है 24,000 के लेवल पे, जो कि ये समझ आता है कि ठीक है दूर के लेवल को राइट करा गया है फॉर द सेफ्टी पर्पस। की मार्केट में मूवमेंट आता भी है तो 24,000 से तो ऑब्वियसली नीचे मार्केट रहेगा। तो ये एक चीज़ समझ में आ रही है। और दूसरा एक 23,200 पे जो पुट राइटिंग है यहाँ पर, वो भी अगेन मुझे यही एक लग रहा है कि भाई इतने दूर के लेवल में पुट राइटिंग एक सिक्योरिटी पर्पस, एक सेफ्टी पर्पस के तौर पर जो है पुट को राइट किया है कि यदि मार्केट नीचे जाता भी है तो 23,500 के बाद भी 300 पॉइंट नीचे की विंडो है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल फिर हमें जो है जो मेन रेंज बनती हुई नज़र आ रही है 23,500 से लेके 23,700 और 800 की रेंज में मार्केट घूमता हुआ नज़र आ सकता है। आज हालांकि 23,800 जाने के बाद 23,700 भी होल्ड नहीं करा है और 23,700 के नीचे जाके क्लोजिंग मिली है। ये थोड़ा सा चिंता की बात है। और यदि थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेबल को देखकर हम यदि बात करें यहाँ पे, तो आज जो है जो कल 23,500 थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था, ये हमें माइल्ड सपोर्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो फाइट है इवन 23,700 के अराउंड मार्केट हम कह सकते हैं, लेकिन 23,600 पे जो हम देख रहे हैं वो एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन है। यहाँ पर 23,700 पे भी टग ऑफ वॉर है, विच इज अंडरस्टूड कि भाई वहाँ पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो रही है दोनों साइड से। तो 23,600 700 पे जो है इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर एक फाइट नज़र आ रही है। कौन जीतेगा ये तो कल का मार्केट बताएगा।
लेकिन यदि मैं ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करूँ तो हमारा जो सेंटिमेंट जो है, सेंटिमेंट मीटर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, 69% नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ आज मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। इसको भी यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ओवरऑल ये जो सिचुएशन डेटा का है उसके हिसाब से हमें जो मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 70% ट्रेडर्स ने आज का जो मार्केट है उसको एक नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ क्लोज किया, यानी कल जो है उनको गिरावट के संकेत नज़र आ रहे हैं मार्केट में। यानी ऐसा लग रहा है कि मार्केट 100-150 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, ये हाईली पॉसिबल है। यानी अभी यदि हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट फिर से शिफ्ट होता हुआ 23,500 के लेवल, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि 23,600 को सपोर्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी है और 23,700 का सपोर्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी है यदि मार्केट को ऊपर जाना है। बट आज अगेन हमें जो है ये डाउन साइड शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमें कल देखना पड़ेगा, क्या मार्केट 23,700 के नीचे 23,600 और 23,500 को सपोर्ट बरकरार कर पाता है। 23,600 पे फाइट दिख रही है, 23,500 पे माइल्ड सपोर्ट क्या फिर से स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ेगा, ये कल हमें पता लगेगा। बट अभी के लिए हम ये कह सकते हैं 23,500 हमारा एक सपोर्ट जोन तो ऑब्वियसली बन रहा है। थोड़ा चार्ट पे भी समझने की कोशिश करें, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखो निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। तो निफ्टी के चार्ट में एक ही अच्छी बात मुझे क्या लग रही है कि ये हमारा जो है 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निफ्टी ने कल हमें क्लोजिंग दी थी। ठीक है, ये एक अच्छी बात थी हमारे लिए। और आज भी इसने जो है यहाँ पे थोड़ा डाउन मोमेंटम दिखाया ज़रूर है, मगर 200 के ऊपर है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड अगेन एक और बात यहाँ पर मैं बताऊंगा कि 200 का जो मूविंग एवरेज है वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 23,600 का लेवल को हम कह सकते हैं, 23,591 जो है वो 200 का मूविंग लेवल, जो मूविंग एवरेज का लेवल है ये वाला। तो अगेन 23,600 फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। 200 मूविंग एवरेज तो वैसे भी डेथ क्रॉस बोला जाता है, हमने अभी कल ही इसको क्रॉस किया है, ऊपर की तरफ आए, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना है। लेकिन फिर से जिस तरह से आज का एक मोमेंटम ये बना है, ये एक अच्छे संकेत नहीं है। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे यदि हम बॉलिंजर बैंड को भी कंसिडर करें तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। तो यदि ये क्लोजिंग हो जाती नीचे तो एक ये कंफर्मेशन बन जाता है टेक्निकल चार्ट पे कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पर अभी जब तक ये 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम थोड़ा सा सुकून में रह सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा जो है कन्विंसिंग नहीं है डेटा पे। तो डेटा पे कन्विंसिंग नहीं है, डेटा 70% नेगेटिविटी के साथ क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 23,600 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल रहने वाला है कल का। यदि मार्केट गिरना चालू होता है और 23,600 को ब्रेक करता है तो 23,500-400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कल के लिए कि 23,600 को वो सिक्योर करे एटलीस्ट। आज भले ही 23,700 पे है, लेकिन हमें 23,600 पे सिक्योरिटी चाहिए। 23,600 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। 23,600 टूटता है तो फिर एक चिंता की बात है। और वैसे भी नेक्स्ट डे डायरेक्ट टैक्स का जो है अनाउंसमेंट होने वाला है, तो वो भी एक बड़ी इवेंट की तरह देखा जाएगा मार्केट में किस तरीके से आता है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपको बड़े ध्यान से ट्रेड करना है, बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आज के दिन को यदि देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, बट ओवरऑल 200 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो ये एक सिंपल सिर्फ यही एक चीज़ है जो थोड़ी सी निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए यदि आपको कुछ और जानना है। और आप अपना भी व्यू मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट में कि निफ्टी का व्यू आपके हिसाब से कल का क्या रहने वाला है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।